पिछले क्लास में देखे थे कि ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है। हमने आपको कोई कैलकुलेशंस तो नहीं दिया था, बट आपको बेसिक फार्मूलाज दिया था और आपको मैं बताया था कि कैसे किया जाता है। जैसे कि उस ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम। अब अगर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है तो कैलकुलेशन का ऑब्वियसली छोटा करने का तरीका लॉग और एंटी लॉग का मदद से ही पॉसिबल है। तो आज हम लोग, जैसे मैं आपको पिछला क्लास में कहा था कि आपको हम एंटी लॉग और लॉग सिखाएंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका पूरी ज़िंदगी भर आपको ये काम आने वाला है, लॉगरिदम टेबल और एंटी लॉगरिदम टेबल को देख के लॉग और एंटी लॉग सीखना। देखो दोस्तों, अगर लॉग और एंटी लॉग का बात करें तो सबसे पहले हम लॉग सीखते हैं। ठीक, अब देखिए लॉग जो है मैक्सिमम 4 नंबर का देखा जा सकता है। तो 4 नंबर सबसे हम बड़े से शुरू करते हैं। एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज़ 1432। कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, 4 अक्षर का, 4 डिजिट का। तो मैंने आज लिया 1432। अब ये सबसे बड़ा नंबर है जो कि हम लॉग और एंटी लॉग, इसमें से हम लॉग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लॉग निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये है आपका नंबर, इस नंबर से आपको लॉग निकालना है और सबसे पहले उसके लिए आपको लॉगरिदम टेबल जो आपके सामने ये मैं रखा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए मैं आपको 1 बाय 1 तोड़ के बताता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ में 14 को हम फिलहाल 1432 ऐसा लिख देंगे। ठीक, अब जो 14 है, 14 को हमेशा हम क्या करेंगे, मेन में देख लेंगे, मेन डिजिट में। 3 जो है वो डिफरेंस, ठीक, और जो 2 होता है वो मीन डिफरेंस। अब देखिए ये क्या होता है, अगर आप लॉगरिदम टेबल में जाओगे, देख लेते हैं, ये जो नंबर्स है ना, फर्स्ट आपका जो भी फर्स्ट रो में जो भी नंबर आपको दिख रहा है ना, वो सारा जो है ना आपको मेन नंबर में आता है। ये मेन नंबर वाला नंबर है, जैसे 10, 11, 12, 13। सेकंड अगर आप बात करें 0 से लेके 9 तक, ये जो है आपका मेन डिजिट है। ठीक, सॉरी, ये आपका डिफरेंस है। मेन डिजिट पहला वाला है, ये डिफरेंस है। ठीक, ये जो है मीन डिफरेंस है। 1 से लेके यहाँ में 9 तक जो आपको आखिरी में दिखेगा वो मीन डिफरेंस है। ठीक, ये चीज़ आप अपना दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए। आपको जो भी कैलकुलेशंस करना है, जो भी नंबर्स दिया जाएगा, जो भी कैलकुलेशंस आपको करना होगा, वो सारा इसी के मदद से आपको करना होगा। यही मेन डिफरेंस, मीन डिफरेंस। ठीक, अभी एक काम करते हैं, जो नंबर हमने लिखा है उसी नंबर का हम लॉग निकाल लेते हैं। आप अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको अगर समझ आ गया, आप रेस्ट ऑफ द लाइफ ये आपको बहुत काम आएगा बच्चा। ध्यान से एक बार सिर्फ समझ लो। ठीक, अब यहाँ पे एक नंबर है 1432। ठीक, 1432। अब देखेंगे लॉगरिदम टेबल आपके पास है, मैं लिंक में भी आपको दे दूंगा नीचे। अब लॉगरिदम टेबल का वहाँ पे आप 14 देखेंगे। देखिए 14, ठीक, 14 में क्या देखना है, ये 14 में देखना है मेन में, ये देखना है डिफरेंस में, और उसके साथ मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले 14 का अगर मैं बात करें, देखिए 14 में ये है 14, 14 का क्या है 3। देखिए 14 का 3 यानी आपको सीधा ये मिल रहा है ना, 14 का 3। 14 का 3 कितना है 1553। चलिए हम क्या करते हैं, 1553 यहाँ में लिख देते हैं। चलिए यहाँ में लिख देते हैं 1553। ठीक, उससे पहले हमको क्या करना है, उससे भी पहले और एक काम आपको करना ज़रूरी है, वो है आपको कितना डिजिट है। अगर 4 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 3, यहाँ में 3 के बाद एक डॉट लगा देंगे। ठीक, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर आपको निकालने के लिए आता है वो 4 डिजिट का है, 1 2 3 4, तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना डिजिट आपको दिया रहता है उससे एक हमेशा माइनस करेंगे। यानी 1 2 3 4 डिजिट है, उसको माइनस कर देंगे 1 तो 3। अगर यही जगह में आपका 2 डिजिट दिया रहता है, फॉर एग्जांपल
82। तो ये जगह में आप 82 यानी 1 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। यानी जितना भी डिजिट आपको दिया रहेगा सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कि हम एक डिजिट को कम करके जितना आता है उसको लिखना है। ठीक, 2 डिजिट में से एक कम कर दिया 1 आया। इसमें हम लोगों को क्या है 4 डिजिट है, तो ऑब्वियसली 4 डिजिट तो एक माइनस करने से 3 आएगा, तो हमने पहले 3 लिख देना है। ठीक, अब 3 लिखने के बाद ही हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जैसे 14 का हमने 3 देखा, 14 का 3 देखा तो 15 53 आया। ठीक, अब क्या करेंगे 14 का 2 देखना है, मीन डिफरेंस में 2 देखना है। ठीक, 14 का मीन डिफरेंस में 2 देखना है, 14 का मीन डिफरेंस में 2 देखना है। देखिए फिर से देख लीजिए, ये 14 है, 14 का डिफरेंस में तो मैंने देख लिया था कि 15 53 है, बट हमें क्या करना है 14 का मीन डिफरेंस में जाना है। देखिए सीधा आ जाता है यहाँ से, 14 का मीन डिफरेंस में क्या है 2 दैट इज 6 है। ये देखिए 14 का मीन डिफरेंस में फिर से देख लीजिए ये 2। ठीक, 14 का सीधा मीन डिफरेंस में 2 दैट इज 6। वही 6 को हम क्या करेंगे, सिंपली वही 6 को हम ऐड कर देंगे। ठीक बच्चा, हम क्या करेंगे इसके साथ 6 को ऐड कर देंगे। ठीक, ये 9, ये 5, ये 5, ये 1 और ये 0.30, यानी आपको 1432 का, ठीक है, इसको अगर लॉग निकालना था तो उसका वैल्यू है 3 तो देखिए log 1432 का अगर वैल्यू हमको निकालना था तो वैल्यू कितना आया दैट इज़ 3.1559। ठीक, ये आपका लॉग निकालने का तरीका है। अब और एक हम लॉग देख लेते हैं। अगर हाँ क्वेश्चंस आपके पास आता है फॉर एग्जांपल फाइंड log ऑफ 72। ठीक, 72 का लॉग निकालना है। अब देखिए 72 यानी ये 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने आपको कहा था अगर 2 डिजिट नंबर रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको 1 माइनस करना है, यानी 2 से 1 माइनस करने से 1 होगा, तो 1 के बाद एक पॉइंट डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे लॉगरिदम टेबल को देखेंगे। देखिए 72 है, 72 के बाद कुछ नहीं है तो हम कितना भी ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे 72 के बाद 0 डाल देंगे, यानी जो भी हमको देखना पड़ेगा अगला वो है लॉगरिदम टेबल में 72 का कुछ नहीं है तो 0। ठीक, 2 डिजिट हमेशा आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक, हमेशा 2 डिजिट बना के फिर हम बात करेंगे। ठीक, अभी क्या है 72 का 0। अब देखिए यहाँ में देखिए ये 72 है, 72 का 0 पहला वाला आता है, ये देखिए ऊपर से समझ लीजिए, देखिए 0 यानी ये देखिए इसका सीधा पहला 1, ये है 72 का 0 दैट इज़ 8573। ठीक, यहाँ में हम लिख देंगे 8573। क्यों? क्योंकि 0 0 ही है, मिन डिफरेंस में कुछ है नहीं। ठीक है, मिन डिफरेंस में 0 करके कुछ होता नहीं है, तो हम सिंपली 1.8573 ये हमारा आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो 2 डिजिट होगी। अभी 3 1 यहाँ में एक संख्या का अगर आता है तो जस्ट टेक इट ओनली 8। आपको लॉग निकालने आता है, लॉग ऑफ 8, तो आप क्या करोगे? देखो बच्चे, लॉग ऑफ 8 अगर आता है तो आपको दिमाग में वैसे ही थाम लेना है जैसे कि आप इसमें 0 थाम लिए थे। यहाँ पे हम कितना भी 0 हम मन में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कितना भी 0 हम लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ में हम वही किया जो पहले भी करना था। तो यहाँ में हम क्या कर देंगे, क्योंकि हम एक डिजिट का तो हम ले नहीं सकता, क्योंकि लॉग में 10 से स्टार्ट होता है, तो आपको 80 का 0 देखना है। ठीक, 80 का 0 देखना है। 80 मेन है और 0 जो है डिफरेंस है, तो हम 80 का 0 देख लेंगे। तो उससे पहले क्योंकि ये ओनली 8 है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 - 1 = 0। ठीक, तो यहाँ में 0 पॉइंट। ठीक, एक डिजिट है तो 0 पॉइंट, 2 डिजिट था तो 1, 4 डिजिट था तो 3 डिजिट रहने से 2, तो यानी 0 पॉइंट। अब 80 का 0 देखिए, यहाँ में देखिए 80 का 0 9031। ठीक, 9031। ठीक, तो फाइनली लॉग ऑफ 8 = कितना, 0.9031। तो ये समझ आया बच्चा, लॉगरिदम लॉग निकालना।
अब आपको हम एंटी लॉग बताएंगे। ठीक, चलिए।